सुबह का समय था। आंगन में धूप बस फैलनी शुरू ही हुई थी। कमला देवी अपने झूले पर बैठी अखबार पढ़ रही थी और बहू आरती रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। रसोई से घी में सिकते पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बड़ा बेटा रोहित और छोटा बेटा मन दोनों चाय की प्याली हाथ में लिए बाहर चारपाई पर बैठे थे। देवरानी सुमन भी अपने दो बच्चों को संभालते हुए दूध गर्म कर रही थी। पराठे आते आते सबकी भूख बढ़ चुकी थी। आरती ने प्लेट सजाई और सबको गर्मा गर्म पराठे परोस दिए। मक्खन के टुकड़े ऊपर रखकर जैसे ही परोसे गए, बच्चों के चेहरे खिल उठे। सास ससुर को भी तवे से उतरे पराठे मिल गए। सब लोग मजे से खाते रहे। पर जब तक आरती अपनी प्लेट लेकर बैठती, तवे पर रखा आखिरी पराठा भी खत्म हो चुका था। कमला देवी ने उसी वक्त मुस्कुराकर कहा, अरे बहू, तुम्हारे लिए अब बासी रोटियां पड़ी हैं, रात की वही गरम कर लो। पराठे सबके लिए थे, तुम्हारे लिए तो यही ठीक है। बेकार में तवे पर आटा गूंदकर क्यों मेहनत करनी। आरती वहीं थम गई। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने देखा प्लेटें सबकी भरी हुई थी, पेट सबका भर रहा था, पर उसके लिए बचा कुचा ही सोच लिया गया। उसने धीमी आवाज में पर बिल्कुल साफ लहजे में कहा, मम्मी जी, खाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मैं बासी खाऊंगी तो परिवार में कोई भी ताजा क्यों खाए। कमला देवी की आंखें फैल गईं। उनके होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आई। बहू, तुम्हें तो हर बात में तर्क देना है। अरे, हमारी पीढ़ी से यही चलता आया है। बड़ों के लिए बढ़िया, छोटों के लिए जो बचा हुआ, इसमें गलत क्या है। आरती मुस्कुराई। गलत कुछ नहीं है मम्मी जी, पर परंपरा वहीं चलनी चाहिए जिसमें सबको बराबर का सम्मान मिले। मैंने भी तवे पर हाथ लगाया था तो पराठे मेरे भी हिस्से के हुए। मुझे रोटियों से कोई समस्या नहीं, पर फिर सबके लिए वही बने। यह कहती हुई आरती ने पास रखी थाली से ससुर की प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया। लो बाबूजी, यह पराठा मैं आपकी थाली से निकाल लेती हूँ और आपको वही रोटियां दे देती हूँ। आखिर मैं भी तो वही खाने वाली हूँ। ससुर श्रीधर लाल झेप गए। उन्होंने जल्दी से प्लेट पीछे खींच ली। नाना बहू, तुम मुझे मत छोड़ छेड़ो। मैं तो वही खाऊंगा जो सब खा रहे हैं। आरती ने पलटकर पति रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था कि आज भी तुम चुप रहोगे। रोहित ने पहली बार बिना हिचक के कहा, मम्मी, आरती की बात गलत नहीं है। खाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर उसकी मेहनत से सबको पराठे मिले हैं तो उसे क्यों नहीं। यह ठीक नहीं है। कमला देवी के चेहरे पर गुस्से और हैरानी की लकीरें उभर आई। वह बहू ने तुम पर भी जादू कर दिया। अब बेटे भी माँ से बहस करने लगे। यही सिखाया है इसने तुम्हें। रोहित शांत स्वर में बोला, नहीं मम्मी, यह उसने मुझे नहीं सिखाया। यह तो मैंने आपकी गोद से सीखा था कि घर में न्याय होना चाहिए। आज वही कह रहा हूँ। देव और अमन बीच में कूद पड़ा। भाभी को तो मौका चाहिए। माँ के सामने बोलने का छोटी सी बात का मुद्दा बना दिया। पराठा ही तो है, दुनिया की इज्जत थोड़ी ही दाव पर लगी है। आरती ने अमन की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, हाँ अमन, यह बस पराठा ही है, पर बात पराठे की नहीं, इज्जत की है। अगर घर की बहू को उसकी मेहनत का हिस्सा ना मिले तो बाहर वाले भी पूछेंगे कि यह कैसा घर है। अमन हंस पड़ा। बाहर वालों को कौन बताने जा रहा है। हम सब तो खा ही रहे हैं। तुम ज्यादा ही संवेदनशील हो। वही देवरानी सुमन बोली। वह अब तक चुप थी, लेकिन अब उसने हिम्मत की नहीं। अमन जी, भाभी ठीक कह रही हैं। जब मैं आई थी तब मेरे साथ भी यही हुआ था। बच्चे रोते रह गए और मुझे वही बचा कुचा मिला। उस दिन से मैंने सोचा शायद यही रिवाज है, पर आज समझ आया कि यह रिवाज नहीं, बस आदत है। कमला देवी ने तेज नजर सुमन पर डाली। तो अब तुम भी उसके साथ सुर मिलाने लगी। देख लेना, बहुओं का यह गठबंधन एक दिन इस घर की नींव हिला देगा। इसी बीच ननद रीना भी आ गई। वह मायके आई हुई थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे माँ, बहुओं को इतना सिर चढ़ाओगी तो यही होगा, कल को हमसे भी बराबरी करेंगी। आरती ने तुरंत पलट कर जवाब दिया, रीना दीदी, बराबरी क्यों नहीं, बहू भी इस घर की बेटी है। फर्क सिर्फ शादी के कागज का है, वरना खून का रिश्ता भी तो जुड़ जाता है। रीना ने व्यंग्य से कहा, वाह, अभी अभी आई हो और खून के रिश्ते की बात करने लगी। खून बहाना तो हमें आता है, तुम्हें तो बस घी के पराठे खाने हैं। रोहित ने कड़ा स्वर अपनाया। दीदी, ऐसी बात मत कीजिए। आरती मेरी पत्नी है और अगर वह घर के लिए सुबह से मेहनत करती है तो उसका हक भी उतना ही है।
उसे नीचा दिखाना ठीक नहीं। रीना चुप हो गई, पर मन में चिंगारी और भड़क उठी। घर का माहौल गर्म हो चुका था। कमला देवी ने एक बार मेज पर पटक दिया, आज तो बहू ने मेरा ही अपमान कर दिया, सबके सामने मुझे गलत ठहराया। आरती शांत दंड स्वर में बोली, नहीं मम्मी जी, मैंने आपको गलत नहीं ठहराया, बस सही को सही और गलत को गलत कहा। अगर आपको लगे कि आपकी बहू का सम्मान करना गलत है तो मैं फिर चुप हो जाऊं, पर मैं अपने हिस्से का हक मांगना कभी नहीं छोड़ूंगी। बात वहीं ठहर गई। सारा परिवार अलग अलग कोनों में खिसक गया। ससुर श्रीधर लाल मन ही मन सोच रहे थे, आज तक मैंने कमला को कभी टोकने की हिम्मत नहीं की, पर इस बहू ने तो पहली बार सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद घर में बदलाव का वक्त आ गया है। सुमन अपनी रसोई में लौट गई, लेकिन चेहरे पर संतोष की झलक थी। अमन तुनक कर बाहर चला गया। रीना मन ही मन नैताने सोच रही थी, और आरती, वह बस तवे को साफ कर रही थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहली बार अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीती हो। सुबह का नाश्ता खत्म होने के बाद घर का माहौल अजीब सा था। आंगन की हवा में जैसे तनाव टंगा हुआ था। सास कमला देवी झूले पर बार बार पंखा जला रही थी, और पर उन्हें घुटन और गर्मी का एहसास फिर भी जा रहा था। आरती अपने कमरे में आई तो रोहित उसके पीछे चला आया। आरती, तुमने आज मम्मी के सामने जो कहा वह सचमुच हिम्मत की बात थी। आरती ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा, हिम्मत की बात नहीं रोहित, जरूरत थी। अगर आज मैं चुप रह जाती तो यह सिलसिला हमेशा चलता रहता, कभी पराठे में, कभी किसी और चीज में। रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूँ, पर मम्मी इतनी जल्दी मानेंगी नहीं। अब देखना, 2-4 दिन तक घर में माहौल गर्म ही रहेगा। आरती ने मुस्कुराकर कहा, तो रहने दो। अगर रिश्ते का सच कड़वा है तो उसे मीठा दिखाने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि बहू भी इंसान है, सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं। देव और अमन अपनी माँ के पास बैठा था। माँ देख लिया, यह आरती दिन ब दिन सिर चढ़ती जा रही है। अभी से पराठे बांट रही है, कल को कहेगी घर का पैसा भी सब में बराबर बांट दो। कमला देवी ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे तो लग रहा है ये लड़की घर की बागडोर अपने हाथ में लेने का सपना देख रही है, और तेरे भैया को तो इसने पूरी तरह वश में कर लिया है। माँ बाप की इज्जत अब उसे कहाँ नजर आती है। रीना ने ताना मारा, माँ, आपने ही कहा था बहू को ज्यादा सिर मत चढ़ाना, पर आपने ही शुरू से उसे बोलने की आदत डाल दी। अब भुगतिए। कमला देवी ने ठंडी सांस ली। अब तो मुझे ही इसका इलाज करना होगा। रसोई में सुमन चुपचाप बर्तन धो रही थी, पर उसके कान आंगन की हर आवाज पकड़ रहे थे। उसने सोचा, आज तक मैंने भी वही सहा जो आरती ने सहा। मुझे तो कभी पति ने भी साथ नहीं दिया, पर आरती को देखकर लगता है अगर बहू बोल दे तो उसका वजूद मिटाया नहीं जा सकता। काश मेरे अंदर भी ऐसी हिम्मत होती। दोपहर के समय खाने की तैयारी फिर आरती के जिम्मे आई। उसने सोचा, आज तो और ज्यादा नजरें मुझ पर होंगी। उसने जानबूझकर सबके लिए बिल्कुल बराबर खाना बनाया। चावल, दाल, सब्जी और रोटी, सबके लिए गिनी गिनाई प्लेटें रखी। सब लोग खाने बैठे। कमला देवी ने पहली रोटी तोड़ते ही कहा, वाह बहू, आज तो रोटियां भी गिनी गिनाई रखी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके हिस्से बराबर हो जाएं। आरती ने सीधे उनकी आंखों में देखा। हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा क्यों ना सबको एक साथ स्वाद मिले। अगर घर परिवार है तो फर्क क्यों। अमन ने बीच में कहा, भाभी, आप तो परिवार को ही राजनीति का मैदान बना रही हैं। आरती शांत स्वर में बोली, राजनीति वहां होती है जहां बराबरी ना हो, जहां कोई बड़ा छोटा करके अपने हक से दूसरों को वंचित कर दे। मैं तो बस बराबरी की बात कर रही हूँ। रीना ने थाली पटक दी। अरे, यह बराबरी बराबरी का पाठ पढ़ाना बंद करो। बहू का काम सेवा करना है। अगर बहू बराबरी करेगी तो घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। रोहित अब तक चुप था, पर अब बोला, दीदी, संतुलन सेवा से नहीं सम्मान से आता है। अगर बहू का सम्मान नहीं होगा तो सेवा का कोई मतलब नहीं। कमला देवी का चेहरा लाल पड़ गया। तो अब मुझे ही घर का खलनायक बना रहे हो तुम लोग। मैंने ही तो तुम्हें पाला पोसा, और आज तो मुझे ही गलत ठहराने लगे। आरती ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, आप गलत नहीं हैं। आप बस आदत की वजह से ऐसा सोच रही हैं, और आदतें बदल सकती हैं। हम सब मिलकर बदलेंगे तो बेहतर माहौल बनेगा। अब तक ससुर श्रीधर लाल चुपचाप खाते रहे, लेकिन उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को संबोधित किया, कमला,
बहू की बात में तर्क है। मैं भी यही मानता हूँ कि जो मेहनत करे उसे बराबर का हक मिलना चाहिए। हम सबको मिलकर एक दूसरे का सम्मान देना होगा। कमला देवी स्तब्ध रह गई। आप आप भी अब भी मेरे खिलाफ? श्रीधर लाल ने डंडी ठंडी आवाज में कहा। नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं, मैं सच्चाई के पक्ष में हूँ। रात को सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर कमला देवी का मन सुलग रहा था। उन्होंने रीना और अमन को बुलाकर कहा, अब मुझे आरती को उसकी औकात याद दिलानी होगी। कल सुबह पूजा के समय मैं उसे सबके सामने डांटूंगी। रीना ने तुरंत हामी भरी। हाँ माँ, मैं भी साथ दूंगी। देखते हैं कितनी बराबरी करती है। पूजा घर में धूप बत्ती जल रही थी। सब लोग इकट्ठे थे। तभी कमला देवी ने ऊंची आवाज में कहा, आरती, तुमने कल बहुत बोल लिया। बहू का काम होता है सेवा करना, बड़ों के सामने तर्क देना नहीं। अगर आज से फिर जुबान चलाई तो अच्छा नहीं होगा। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आरती पर टिक गई, पर आरती ने सिर झुकाया नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, अगर बहू का काम सिर्फ सेवा है तो क्या बहू इंसान नहीं? क्या उसे सोचने बोलने और सम्मान पाने का हक नहीं? कमला देवी भड़क गई। बहुत बोलती हो तुम। बहू होकर बराबरी करोगी? यह घर है, कोई अदालत नहीं। आरती ने ठंडे सुर में कहा। तो फिर घर और जेल में फर्क ही क्या रह गया? मम्मी जी यह सुनते ही सब दंग रह गए। रोहित तुरंत बीच में आया। मम्मी, आरती सही कह रही है। अगर घर में प्यार और बराबरी नहीं होगी तो यह घर कैसे? मैं अपनी पत्नी को नीचा नहीं दिखाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। ससुर ने भी सिर हिलाया। कमला, अब वक्त बदल गया है। बेटी और बहुओं को अब चुप कराने का जमाना नहीं रहा। हमें भी बदलना होगा। देवरानी सुमन ने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए कहा। हाँ माँ जी, बहू का भी सम्मान होना चाहिए। मैंने भी बहुत बार अपमान झेला है, पर अब और नहीं। अमन चौंक गया। अरे, तुम भी? अब तो सब मिलकर माँ के खिलाफ खड़े हो गए। सुमन ने दृढ़ता से कहा, नहीं अमन जी, मैं माँ जी के खिलाफ नहीं, मैं न्याय के साथ हूँ। और अगर न्याय माँ जी के शब्दों से टकराएगा तो मैं भी बोलूंगी। कमला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अब सिर्फ एक बहू नहीं, पूरा परिवार धीरे धीरे आरती के पक्ष में खड़ा हो रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो करो बराबरी। देखना कितना चलता है। जब घर की नींव हिलेगी तब समझोगे। पर भीतर से उन्हें पहली बार डर लग रहा था। आरती ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, नींव कभी बराबरी से नहीं हिलती। नींव तो तब हिलती है जब एक को ऊपर और दूसरे को नीचे रखा जाता है। मैं किसी को नीचा नहीं करना चाहती, बस बराबर चाहती हूँ। अगली सुबह का सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था। आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और घर में अभी भी कल की बहस की गूंज महसूस हो रही थी। आरती पूजा घर में सफाई कर रही थी। रोहित उसके पास आया। आरती, लगता है आज कुछ बड़ा होना है। माँ जी कुछ कहने वाली हैं। आरती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रोहित, पर मैं डर नहीं रही। अब तक सबको दिख गया कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। रोहित ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। सारा परिवार पूजा घर में इकट्ठा हुआ। कमला देवी ने ठंडी नजरें सब पर डालते हुए कहा, आज मैं देखती हूँ बहू कितनी हिम्मत दिखाती है। आरती, अपनी बात दोहराओ। आरती ने बिना झिझक कहा, मम्मी जी, मैं वही कहूंगी जो कल कहा। घर में सभी को बराबरी और सम्मान मिले, यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सास के होठ तिरछे हो गए। उसने कहा, बहुत बोलती हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तभी रोहित आगे बढ़ा। मम्मी, आप बहकती हुई कह रही हैं, अब यह घर आदेश से नहीं, समझ से चलेगा। आरती मेरी पत्नी है, उसे नीचा दिखाना बंद करें। ससुर श्रीधर लाल ने सभी की ओर देखा। अब मैं भी अपनी बात कहता हूँ। यार, हमारी पहचान है, और पहचान केवल आदेश से नहीं बनती। जो परिवार में प्यार और बराबरी देगा वही असली नींव रखेगा। देवरानी सुमन ने भी साहस दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। बहू का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आरती सही कह रही है। रीना, जो पहले बहस में हलचल मचा रही थी, अब चुपचाप हो गई। कमला देवी चुप रही। श्रीधर लाल ने कहा, कमला, समझो बहू ने आज दिखा दिया कि घर में बराबरी और सम्मान ही सबसे बड़ा नियम है। कमला देवी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, शायद आप सही कह रही हैं। मैंने अपने अहंकार में सोचा कि आदेश देना ही घर चलाने का तरीका है, पर अब मुझे लगता है आरती जैसी बहू से मुझे भी सीखने की जरूरत है। आरती ने सिर झुकाकर सम्मान जताया। मम्मी जी, मैं आदेश की जगह प्रेम और समझ की बात करती हूँ। यही घर को मजबूत बनाता है, और मैं हर दिन इस घर की इज्जत बढ़ाने का प्रयास करूंगी।
तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।